भारतीय राजनीति में अनेक ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ संकल्प के बलबूते पर ऊंच शिखर तक सफर तय किया। हरियाणा की राजनीति में एक ऐसे ही नाम धर्म सिंह छोक्कर है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले धर्म सिंह छोक्कर ने जनसेवा को अपने ध्येय बनाते हुए राजनीति में कदम रखा और समाल का विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर जनता का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। आज हम उनके जीवन, राजनीतिक करियर, उपलब्धियां और विवादों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम उनके जीवन, राजनीतिक करियर, उपलब्धियां और विवादों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। धर्म सिंह छोक्कर का जन्म 15 अप्रैल 1964 को पानीपत जिले की समाल विधानसभा के गांव टटाना में हुआ। एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे धर्म सिंह ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन की दिशा तय की। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े धर्म सिंह छोक्कर ने अपने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयों से प्राप्त की। उनके जीवन में शिक्षा का महत्व भी विशेष रहा है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान ही व्यक्ति को समाज में सम्मान और पहचान दिला सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ धर्म सिंह छोक्कर ने युवावस्था में ही समाज सेवा के कार्यों में रुचि लेना शुरू कर दी थी। गांव में विकास कार्यों में भागीदारी, युवाओं को संगठित करना और सामाजिक मुद्दों पर सक्रियता उनकी पहचान बनने लगी थी। यही सामाजिक सक्रियता उनके राजनीति में आने का आधार बनी। राजनीति में प्रवेश। धर्म सिंह छोक्कर ने राजनीति में कदम रखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के साथ रखा। कांग्रेस का विशाल जनाधार, विचारधारा और सेवा भावना धर्म सिंह को हमेशा प्रेरित करती रही। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जमीनी स्तर पर काम शुरू किया और धीरे धीरे पार्टी के भीतर अपनी मजबूत पहचान बनाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं धर्म सिंह छोक्कर। उनकी कार्यशैली में जनता के बीच सीधे संवाद स्थापित करने की विशेषता है। वह क्षेत्र के आम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और समाधान का प्रयास करते हैं। उनकी यही सरलता, सहजता ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। समालका से विधायक बनना। साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में धर्म सिंह छोक्कर को कांग्रेस पार्टी ने समालका विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया। समालका क्षेत्र जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों का मिश्रण है, मैं धर्म सिंह छोक्कर ने अपने जमीनी जुड़ाव और सक्रिय अभियान के दम पर जनता का विश्वास जीत लिया। उनका चुनाव प्रचार सादगीपूर्ण और मुद्दों पर आधारित था। वह रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को बुनियादी ढांचे के विकास को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच गए। इसका परिणाम यह रहा कि उन्होंने भारी मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को पराजित किया और हरियाणा विधानसभा में विधायक के रूप में कदम रखा। उनके कार्यकाल की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ हुई और जनता को उनसे बड़ी अपेक्षाएं थी। विधायक के रूप में कार्यकाल। विधायक बनने के बाद धर्म सिंह छोक्कर ने क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण, स्कूल के आधुनिकीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के सुधार और जल आपूर्ति परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। धर्म सिंह छोक्कर ने विधानसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दों को मजबूती से उठाया। किसानों की समस्याएं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग करते हुए उन्होंने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया। निष्कर्ष। धर्म सिंह छोक्कर की कहानी भारतीय राजनीति के उस पहलू को उजागर करती है जहां जनता के भरोसे को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। एक साधारण किसान परिवार से उठकर विधायक बनने तक का सफर उनका एक प्रेरणादायक रहा है, लेकिन विवादों में घिरकर वह आज कठिन समय का सामना कर रहे हैं। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि राजनीति में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण होती है। चाहे वह विकास के वादे हो या जनता की सेवा का संकल्प हो, हर कदम पर विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना ही एक सच्चे जनसेवक की पहचान है। धर्म सिंह छोक्कर का आने वाला समय तय करेगा कि वह इन मुश्किलों से उभरकर फिर से एक नया इतिहास रचेंगे या फिर यह विवाद उनकी राजनीतिक यात्रा का अंतिम अध्याय बन जाएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।